यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। ठीक है, आईवी फ्लूइड के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ उसको यूज नहीं करना होता है, ठीक है, इन सब के बारे में आज फुल डिटेल वीडियो के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड में अपन देखेंगे एनएस के बारे में, ठीक है, जिसको नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। उसके बाद में जो रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन होता है उसके बारे में, डीएनएस के बारे में, D5 D10 के बारे में और मैनिटोल सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड में जो सबसे पहले आता है वो है नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन के बारे में अपन बात करते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं उसके कंपोजिशन की, कि किस किस चीज का मिश्रण होता है, जिसमें 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 0.9 ग्राम NaCl लेकर के उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तब जाके ये NS का जो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन बनता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि उसके यूजेस की। तो इसके जो यूज की जो बात करता हूँ तो वो डिहाइड्रेशन, ठीक है, डायरिया, वोमिटिंग। ठीक है, जो पानी की जो कमी हो जाती है डायरिया में, वोमिटिंग में, उल्टी अगर किसी को आ रही है, दस्त किसी को लग रहे हैं, तो उसके अंदर जो पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद में जो ब्लड लॉस के अंदर जो ट्रोमा सर्जरी होती है उसमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम इम्बैलेंस, अगर सोडियम इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। वाउंड क्लीनिंग, मतलब घाव अगर हो गया तो उसको धोने में इसको यूज किया जाता है। और डाइल्यूट इंजेक्शन पाउडर, ठीक है, अपने पास जो पाउडर की फॉर्म में जो इंजेक्शन आते हैं, ठीक है, उसको कई बार स्टेराइल वाटर की हेल्प से इसको डाइल्यूट किया जाता है। अदरवाइज उसको नॉर्मल सेलाइन की हेल्प से भी डिजोल्व किया जाता है, तभी उसको आईवी रूट्स के थ्रू लगाया जाता है। अगर मैं इसके डोज की बात करता हूँ तो जो डोज में जो आता है 1.5 से 2 लीटर इन 24 आवर्स, ठीक है, जो कि चढ़ाया जाता है किसी को भी। और अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो 500 ml की जो बोतल होती है वो 1 आवर के अंदर नॉर्मल पेशेंट को चढ़ाई जाती है, जब किसी डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग वगैरह हो गई है तो उस केस में। ठीक है, अदरवाइज अगर जो बीपी अगर ज्यादा ही लो है तो उस केस में उसको हाई स्पीड पे भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसकी जो प्राइस की मैं बात करूँ तो 30-40 रुपए में 500 ml की बोतल आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो अपन जो बात करते हैं नॉर्मल सलाइन के बारे में, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की किस किस जगह पे इसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है, अगर उसकी बीपी बहुत ज्यादा हाई है तो उस केस में अपने को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रेगनेंसी में इसको बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इन्फेक्शन एट साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, अगर जहाँ पर मैं इंजेक्शन लगाया वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, मतलब कि होता नहीं है ऐसा, बाई चांस कभी हो सकता है। वीनस थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वेसिटन है, मतलब कि जो जहाँ से अपन ने इसको इंसर्ट किया इंजेक्शन को, वहाँ से फ्लूइड लॉस, मतलब कि लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं हाइपर वोलेरेमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में जो सोल्यूशन आता है वो है रिंगर लैक्टेट, ठीक है, और जिसको हार्टमैन सोल्यूशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसके क्या, अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व करके इस सॉल्यूशन को बनाया जाता है। यूजेस में देखते हैं इसके डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी, और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, जो डायरिया में जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, वोमिटिंग में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए आरएल को यूज किया जाता है। अगर बर्न हुआ है, सर्जरी हुई है, वाटर लॉस हो गया बॉडी से जलने की वजह से, तो भी इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। लो बीपीएम में और शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह भी इसको यूज किया जाता है। एसिडोसिस, वीकनेस, कमजोरी में इसको यूज किया जाता है। इसकी अगर मैं डोज की बात करूँ तो वही 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर इन 24 आवर्स में इसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूँ तो एल्केलोसिस, ठीक है, एल्केलोसिस में इसको यूज नहीं किया जाता। और अगर बीपी हाई है तो उसमें भी इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी वजह से अगर अपन यूज करें तो बीपी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। प्राइस की बात करूँ तो 40-50 रुपए में आसानी से 500 ml की जो बोतल होती है वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो साइड इफेक्ट होते हैं, बैक पेन, ब्लिश का मतलब कि ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, बर्निंग, इचिंग, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, डिक्रीज हार्ट रेट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, जो साइड इफेक्ट्स होती है नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कभी कभी पेशेंट को ये चीजें हो सकती है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ डीएनएस के बारे में, जो डेक्सट्रोज, जो नॉर्मल सेलाइन जो होता है, ठीक है, और जो D5 जो एनएस, ठीक है, उसके अंदर जो डेक्सट्रोज का होता है 5% सोल्यूशन होता है, बाकी एनएस का जो 0.959% वेट बाई वॉल्यूम किया है, उन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन में वही 0.9% NaCl, ठीक है, और 5 ग्राम जो होता है डेक्सट्रोज होता है, मतलब 5% क्या होता है डेक्सट्रोज इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद में की यूजेस की बात करूँ तो वही डिहाइड्रेशन, ठीक है, वाटर का अगर लॉस हो गया बॉडी के अंदर से, ठीक है, लो ग्लूकोज, अगर जो ब्लड ग्लूकोज की लेवल कम हो गया है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो गया है, तो उस केस में जो वीकनेस और फैटिगनेस जो आती है बॉडी के अंदर, उसको सही करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंसुलिन शॉक, अगर हाई इंसुलिन, अगर इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, और वो ज्यादा इंसुलिन अगर मतलब डोज ज्यादा हो गई है, शॉक लग गया है, तो उसको जल्दी से ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज उसको चढ़ाया जाता है, जिससे कि इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो ब्लड में कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद में टू फुलफिलमेंट फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें ब्लड लॉस हो गया, जिसमें फ्लूइड की कमी हो गई है बॉडी में, तो उस केस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके डोज वही जो 1 से लेकर के और 1.5 लीटर 24 आवर्स में इसको चढ़ाया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है,
क्योंकि अगर उसके अंदर ग्लूकोज पहले से अगर आप फिर से ग्लूकोज चढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हार्ट डिजीज, अगर किडनी डिजीज उसको है तो उसको भी आप डीएनएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब कभी कभार अपन देखते हैं कि जो हार्ट में किसी को वोल्ट डले हुए होते हैं, ठीक है, किसी को जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या अगर हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो रीनल इंपेयरमेंट वाली प्रॉब्लम होती है, तो उस केसेस में इसको नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। प्राइस की बात करूँ तो 40-50 रुपए में 500 ml की बोतल आसानी से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में मैं इसके साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो जहाँ पे अपन ने इंजेक्शन लगाया वहाँ पे पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में जो हाइपोटेंशन, ठीक है, जो कि बीपी जो होती है वो राइज हो सकती है इससे, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेंशन नहीं आएगा, हाइपरटेंशन, क्योंकि इसमें अंदर एनएस है तो उस वजह से बीपी राइज हो सकती है, ठीक है। फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो शिवरिंग वाली इशू होती है वो इसमें हो सकता है, ठीक है। और ट्रेमर्स आ सकते हैं, ठीक है, कभी उसको लग सकती है, चिल्स जो होते हैं उसको सर्दी लग सकती है, ठीक है। उसके बाद में आता है सोल्यूशन मैनिटोल। मैनिटोल सोल्यूशन बहुत कम यूज में लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कंपोजिशन की बात करूँ तो जो इसकी बोतल है वो 5%, 10% और 15% और 20% या 25% के सोल्यूशन में आती है, ठीक है। इसकी बात करते हैं यूजेस की। यूजेस में देखें तो इट इज डायरेटिक, ठीक है, ये डायरेटिक की तरह काम करता है, जो कि इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आउटफ्लो को भी इंक्रीज करता है। उसके बाद में एक्यूट रीनल फेलियर में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सेरिब्रल एडेमा, जो ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उसमें इसको यूज किया जाता है। ग्लूकोमा, ठीक है, जो आई के अंदर जो प्रेशर इंक्रीज होता है, स्वेलिंग वगैरह होती है, उसमें इसको यूज किया जाता है। 2 से 3 बोतल को 24 आवर्स के अंदर चढ़ाया जाता है, 6 से 8 घंटे का गैप दे करके। और इसकी अगर बात करें तो 80-90 रुपए में एक बोतल इजिली 100 ml की अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और इसको ज्यादातर हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, क्लिनिक्स पे इसको बहुत कम यूज में लेते हैं, ठीक है। मैनिटोल की अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तो एस्टेब्लिश्ड एन्यूरिया ड्यू टू रिनल डिजीज, अगर किसी रिनल डिजीज की वजह से एन्यूरिया है, मतलब यूरिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो उस केस में इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एडेमा, ठीक है, जो पल्मोनरी एडेमा मतलब स्वेलिंग है, ठीक है, तो उसमें इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो उसमें इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये उसको जो यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो और ज्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग जो साइड इफेक्ट होते हैं वो अपने को देखने को मिल सकते हैं। फीवर, चिल्स, हेडेक, रनी नोज, ये नॉर्मल सिम्टम्स है जो कभी कभी देखने को मिलते हैं, हर किसी पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। चेस्ट पेन, डिजीनेस, ब्लड विजन जैसी प्रॉब्लम अपने को देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आती है 5% डेक्सट्रोज के जो वेरिएंट्स आते हैं, वो आते हैं D5W, मतलब कि 5% डेक्सट्रोजिन वाटर, ठीक है। और उसके बाद में अपन जो बात करते हैं D5NS, मतलब जो डीएनएस जो आती है 5% डेक्सट्रोजिन नॉर्मल सलाइन, ठीक है। उसके बाद में D5RL का जो वेरिएंट आता है, जो 5% डेक्सट्रोजिन RL, ठीक है। ये ड्रिप्स भी अपने को देखने को मिलती हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो D5 जो होती है उसका जो और वेरिएंट्स होते हैं, D10W मतलब 10% डेक्सट्रोजिन वाटर, ठीक है। D10NS मतलब 10% डेक्सट्रोजिन नॉर्मल सलाइन, ठीक है। D10RL मतलब कि 10% डेक्सट्रोजिन टू RL, ये सारे भी अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए अपने जो आईवी फ्लूइड्स के बारे में बात की, जो आपको वीडियो कैसे लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।